भगवान परशुराम का ये प्रसंग उनकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और तपस्या का प्रतीक है। यह कथा महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से जुड़ी हुई है। रेणुका अत्यंत पतिव्रता और तेजस्विनी थी। एक दिन जब वह नदी से जल लेने गई तो उन्होंने वहां गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा। क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हो गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। जब वह आश्रम लौटी तो महर्षि जमदग्नि ने अपने योग बल से यह सब जान लिया और इसे पतिव्रत धर्म से विचलन मानते हुए अत्यंत क्रोधित हो गए। महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें, लेकिन उनके बड़े पुत्रों ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। अंततः जब उन्होंने परशुराम को आदेश दिया तो उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए बिना किसी द्वंद्व के अपनी माता का सिर काट दिया। इस कृत्य से प्रसन्न होकर महर्षि जमदग्नि ने परशुराम को वरदान देने की इच्छा प्रकट की। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने और अपने भाइयों की स्मृति से घटना मिटाने का वरदान मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें यह वरदान प्रदान किया और रेणुका पुनर्जीवित हो उठी। यह कथा दर्शाती है कि परशुराम केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि अपने गुरु और माता पिता के प्रति अत्यंत समर्पित भी थे। यह कहानी गुरु आज्ञा के पालन और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है, जो उस युग में धर्म और कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण था। भगवान परशुराम का यह प्रसंग उनकी निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और तपस्या का प्रतीक है। यह कथा महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका से जुड़ी हुई है। रेणुका अत्यंत पतिव्रता और तेजस्विनी थी। एक दिन जब वह नदी से जल लेने गई तो उन्होंने वहां गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देखा। क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हो गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। जब वह आश्रम लौटी तो महर्षि जमदग्नि ने अपने योग बल से यह सब जान लिया और इसे पतिव्रत धर्म से विचलन मानते हुए अत्यंत क्रोधित हो गए। महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें, लेकिन उनके बड़े पुत्रों ने इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। अंततः जब उन्होंने परशुराम को आदेश दिया तो उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए बिना किसी द्वंद्व के अपनी माता का सिर काट दिया। इस कृत्य से प्रसन्न होकर महर्षि जमदग्नि ने परशुराम को वरदान देने की इच्छा प्रकट की। परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने और अपने भाइयों की स्मृति से घटना मिटाने का वरदान मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें यह वरदान प्रदान किया और रेणुका पुनर्जीवित हो उठी। यह कथा दर्शाती है कि परशुराम केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि अपने गुरु और माता पिता के प्रति अत्यंत समर्पित भी थे। यह कहानी गुरु आज्ञा के पालन और भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है, जो उस युग में धर्म और कर्तव्य का सर्वोच्च उदाहरण